महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। ये तीसरा समुल्लास हमारा संपन्न हुआ है। इस तीसरे समुल्लास में बताया गया कि पठन पाठन के क्या नियम हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, इसकी विधि है। देखो, अभी वर्तमान समय में जो पठन पाठन की विधि है उसको कहते हैं मैकॉले शिक्षा। क्या कहते हैं? मैकॉले एक अंग्रेज विद्वान हुए, उन्होंने शिक्षा बनाई हुई है। अभी सारे भारतवर्ष में उसी को पढ़ाया जाता है, और सारे भारतवर्ष ही नहीं, ऐसा समझ लो कि पूरे विश्व में उसी की शिक्षा पढ़ाई जा रही है, मैकॉले की शिक्षा। और दूसरा और कोई शिक्षा है ही नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक शिक्षा पद्धति दी हुई है, जिसके संबंध में अभी हम सब ने चर्चा की। और ये इस हिसाब से कहते हैं स्वामी जी कि यदि 30-35 वर्ष मेहनत परिश्रम से पढ़ा जाए तो महाविद्वान बन सकते हैं, और अन्य जो शिक्षा पद्धति है उसके माध्यम से महाविद्वान बनना कठिन है। 100 वर्ष में भी इस प्रकार के विद्वान नहीं बन सकते। इसमें बताया गया कि जब बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के पश्चात उसका लालन पालन होता है तो 5 वर्ष तक तो माता जी पालन करें। 5 वर्ष कौन करे? माता जी। फिर 8 वर्ष तक, 5 से 8 वर्ष तक पिताजी के देखरेख में बच्चे रहें। और फिर जब 8 वर्ष का हो जाए तो राज नियम होना चाहिए। राज नियम का मतलब सरकार का ये नियम होना चाहिए कि किसी के घर में बच्चे रह न पाए। 8 वर्ष का जैसे ही बच्चा हुआ तो उस बच्चा को गुरुकुल भेजने वाली बात कर रहे हैं। कहाँ भेजने वाली बात? गुरुकुल में बच्चा जाए और माता पिता से उसका कोई संबंध न रहे, केवल गुरु जी से संबंध रहे, और गुरु जी के देख रेख में बालकों की शिक्षा दीक्षा हो। और जब बालक गुरुकुल में पढ़ने जाए तो ये भी बताया हुआ है कि लड़कियों के लिए शिक्षा अलग की व्यवस्था अलग हो। अभी जो है मैकॉले शिक्षा, उसमें को एजुकेशन है, लड़का और लड़की साथ साथ में पढ़ते हैं। और इससे बहुत अव्यवस्थाएं समाज में फैल रही हैं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कहीं कहीं अलग अलग विद्यालय है, लेकिन वह माने हमारी जो समस्याएं हैं उसका निदान नहीं करता है। तो कहा गया कि राज नियम ऐसा होना चाहिए कि लड़कियों के गुरुकुल, लड़कियों के पठन पाठन की व्यवस्था अलग और बालकों के पठन पाठन की व्यवस्था अलग हो। और बालकों के पढ़ाने वाले बालक माने पुरुष ही हो, और बच्चियों के पढ़ाने वाले महिला ही हो। महिला के गुरुकुल में बालक न जाए और बालकों के गुरुकुल में महिला न आए। इस प्रकार की बातें इसमें बताई गई है। फिर जब बालक गुरुकुल में प्रवेश करे तो इसमें बताया गया है कि उसे सबसे पहले गायत्री मंत्र माने यज्ञोपवीत करा के, या तो घर से यज्ञोपवीत करके आएगा, या घर से यदि यज्ञोपवीत करके नहीं आया है तो गुरु जी के पास यज्ञोपवीत होगा, और गायत्री मंत्र का उपदेश अर्थ सहित उसे बता दिया जाएगा। और संध्या क्या है, उपासना क्या है, ये सब सिखाया जाएगा। हवन क्या होता है, ये सब संध्या हवन सभी सिखा दिए जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को, चाहे बालक से लेके वृद्ध तक, सबका क्या काम है? तो कहा कि सबका काम है कि वो नियमित रूप से संध्या करे। संध्या और अग्निहोत्र सायं प्रातः 2 ही काल में होते हैं। 2 ही रात दिन की संधि बेला है। तो इस दोनों संधि बेला में प्रातः काल और सायंकाल संध्या और हवन करे। लिखा हुआ है कि न्यून से न्यून माने कम से कम
1 घंटा ध्यान अवश्य करे। क्या आदेश दिया है जी? ब्रह्मचारी को भी, आचार्य को भी, गृहस्थी को भी, वानप्रस्थी को भी, और सन्यासी के लिए केवल हवन करना मना है, लेकिन ध्यान उसे भी कम से कम 1 घंटा अवश्य करनी चाहिए। सन्यासियों को तो अपने और कोई काम होता ही नहीं है, तो उन्हें तो 18-18 घंटा ध्यान करते हैं। वो लोग हर क्षण ध्यान में रहते हैं, ऐसे साधक होते हैं। तो कहते हैं कि जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्योपासन भी किया करे। यथा सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है, तो ब्रह्मचारियों को, गृहस्थियों को, वानप्रस्थियों को दोनों समय यज्ञ भी करना चाहिए। यज्ञ में जो समिधा सामग्री, हवन कुंड, इसकी आवश्यकता होती है, उस सब की व्याख्या इसमें की गई है। फिर होम करने से क्या होता है बताया गया कि होम करने से वायुमंडल की शुद्धि होती है, शुद्ध वायु हमें प्राप्त होता है और हमें स्वस्थ रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। उदाहरण इसमें दिया गया है कि जैसे हम छौंक लगाते हैं तो उसमें जो मिर्च डालते हैं वो जब जल जाता है तो हम दूर भी बैठे रहते हैं, तो उसके गंध हमारे नासिका में आकर के हमें परेशान करता है कि नहीं। इसी प्रकार से जब हम घृत डालते हैं तो घी भी अपना काम करता है और वो वायु में फैलकर वायुमंडल को शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है। तो हमको आपको इसलिए वायु को शुद्ध करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य को लाभ का ध्यान रख करके हमें औषधि युक्त पुष्टिकारक सुगंधित पदार्थों से नियमित रूप से दोनों समय हवन करने चाहिए। फिर कहता है कि कम से कम 16 आहुति तो नियमित रूप से सबको देने चाहिए। 16 आहुति प्रातःकाल, 16 आहुति सायंकाल। फिर इसमें बताया कि पढ़ने पढ़ाने कैसे चाहिए, तो कहा कि ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, माने सबसे मुख्य पढ़ाई क्या है कि यथार्थ आचरण से। गुरु जी का आचरण जितना अच्छा होगा, बालक भी उसी प्रकार के आचरण सीखेंगे। तो सबसे पहले बताया कि यथार्थ आचरण से पढ़े और पढ़ावे, सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़े व पढ़ावे, तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़े और पढ़ावे, बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़े और पढ़ाते जाए, मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाए, अग्निहोत्र, अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाए, अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करे करावे, अतिथियों की सेवा करते हुए। देखो अतिथि की सेवा जो करना है, यदि गुरुजी अतिथि की बढ़िया से सेवा करते हैं तो ब्रह्मचारी सीखेंगे कि भाई ऐसे ही हम भी जब बड़े होंगे तो अतिथियों की सेवा करेंगे। तो कहते अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़े और पढ़ावे, मनुष्य संबंधी व्यवहार का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं, वीर की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं, अपने संतान और शिष्यों का पालन करते हुए पढ़ते और पढ़ाते जाएं। संतान का पालन करना, ब्रह्मचारियों का पालन करना, ये भी पढ़ाई ही है। एक दूसरों का पालन करना भी क्या है जी? पढ़ाई। भी देखते नहीं, कृषि विज्ञान मैंने खेती करना भी पढ़ाई है। किस प्रकार के फसल को हम उपजाएं, कैसे बड़े बड़े देखते हो 1-1, 2-2 हाथ के सजवन होते हैं, घिया और भी बहुत सारे चीज़, ये पपीता भी तो इतना बड़ा बड़ा पपीता उपजाया जाता है। ये सब पढ़ाई ही है, पढ़ाई के माध्यम से ही लोग ये सभी कर रहे हैं। फिर इसमें बताया कि हम जब अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं तो हमें क्या सीखना चाहिए, तो कहा कि यम और नियम से सीखो, माने योग सीखो। क्या सीखो? तो बच्चों को योग सिखाना चाहिए। यम क्या है? तो अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये नियम है। तो यम और नियम आदि को सीख करके हमें अपने जीवन को योग साधना से युक्त करना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए।
फिर हमें क्या क्या किस प्रकार से एक दूसरे के साथ बरतना चाहिए। तो लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहते कि जो सदा नम्र सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, तो वृद्धों की सेवा करने से क्या होता है, तो कहते हैं उसका आयु बढ़ती है, विद्या प्राप्त होता है, कीर्ति और बल ये चार सदा सदा बढ़ते हैं। और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते। तो हमें आपको विशेष रूप से विद्या के ग्रहण में इन विषय वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं अपने से बड़ों की क्या करें जी, सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनको नमस्ते करें, उनका आदर सत्कार करें। फिर इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मचारियों को क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। तो इसमें कहा कि मद्य नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, गंध माला रस स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा, अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, आँखों में अंजन जूते और छत्र का धारण, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष और नाच गान बाजा बजाना, द्यूत जिस किसी की कथा निंदा मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें। ये सब काम विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचारियों के लिए छोड़ने योग्य है। सर्वत्र एकाकी सोवे, वीर्य स्खलित कभी न करे। जो काम वासना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। तो इस प्रकार से बताया हुआ है कि ब्रह्मचारियों का जीवन कितना उच्च कितना आदर्शशील होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा जीवन उच्च आदर्श वाला नहीं होगा तब तक हमारे पठन पाठन का कोई मूल्य नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन को बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ बनाना चाहिए। यहाँ आचार्य बच्चों को उपदेश करते हैं कि तुम्हें कैसे रहना है। तो आचार्य कहते हैं कि तू सदा सत्य बोल। बच्चों को क्या बोलने के लिए कहते हैं आचार्य जी? सत्य। धर्माचरण कर, प्रमाद रहित होकर पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतानोत्पत्ति कर। विवाह करने के लिए भी कहा है, जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए तब। प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़। देव विद्वान और माता पिता आदि की सेवा में प्रमाद मत कर। जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर। जो अनिंदित धर्मयुक्त कर्म है उन सत्य भाषण आदि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्या भाषण आदि कभी मत कर। जो हमारे सुचरित्र, सुचरित्र माने अच्छा आचार अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनको ग्रहण कर, और जो हमारे पापाचरण हो उनको कभी मत कर। देखो गुरुजी भी ये जानते हैं कि मनुष्य में होने वाले कमियां हम में भी हो सकती है। तो ब्रह्मचारियों को कहते हैं कि हम में जो कमियां हैं, हम में जो गलती है उसको आप ग्रहण न करें। जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर। श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। किसी भी प्रकार किसी को दो, ये देने के भाव हमारे भीतर आने चाहिए। जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे समदर्शी पक्षपात रहित योगी अयोगी आर्य चित्त धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हो, जैसे वे धर्म मार्ग में बढ़ते वैसे तू भी उसमें बढ़ता कर। यही आदेश आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है। तो इस प्रकार से बच्चों को अपने जीवन में बरतना चाहिए, ब्रह्मचारियों को बरतना चाहिए। तो ये विशेष रूप से हम तीसरे समोल्लास को समाप्त करते हुए आपसे कुछ विशेष निवेदन किए हैं और आशा करते हैं कि हमारे पठन पाठन करने वाले जितने भी ब्रह्मचारीगण हैं, ब्रह्मचारिणीगण हैं अर्थात बालक बालिकाएं हैं, सभी अपने इस जीवन को उत्तम से उत्तम बनाने में इन विषय वस्तुओं का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। तो इसी के साथ ये तीसरे समोल्लास को समाप्त करते हुए महिलाओं को, पुरुषों को, सबको वेद पढ़ने का अधिकार जो इसमें दिया गया है इसका विशेष प्रयोग करके आप सभी स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं विदुषी और विद्वान बने
अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपने समाज और देश को महान बनाएं। इसी के साथ ये तीसरे समोल्लास की कथा समाप्त की जाती है। ओम।